ज्ञान की चेतावनी की वाणी सामने है। 86 नंबर, क्रम संख्या 86। और इसमें कह रहे गुरुदेव, इन वृत्तियों को नाचते ही समय बीतता है। शांत हो तो गति जाने, पति पहचाने। जब चेतना जागती है तो विकारों से परिचय होता है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उद्गम स्थान खोजता है विकारों का, कि आखिर ये विकार कहाँ से आ रहे हैं। और जब भीतर की ओर प्रवेश करता है तब लगता है कि न जाने कितने जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं मेरे भीतर, और वही वृत्तियां प्रकट होती हैं बाहर, प्रकट होती हैं, और उन्हीं के इशारे पर ये विकार आ जाते हैं। उन्हीं के इशारे पर मन चंचल हो जाता है, और जब मन चंचल होता है तो वृत्तियां वो और नचाती हैं मन को, और खुद भी उस नाच में शामिल हो जाती है। जबकि वृत्तियों का कोई विशेष अस्तित्व है नहीं। अक्सर हम सुनते आए हैं चित्त वृत्ति का निरोध। तो निरोध क्या है? निरोध उनको दबाना है, किंतु दबाने से तो वृत्तियां मानने वाली हैं नहीं। उनका स्वभाव बड़ा ही चंचल है, और तो दबी हुई है। न जाने कितने जन्म जन्मांतर से वो वृत्तियां चित्त में संस्कार के रूप में दबी हुई है। वो तो प्रकट होना चाहती हैं, वो तो अपना नृत्य दिखलाना चाहती हैं, और माध्यम बना लेती है मन को। किंतु जो इसको समझ लेता है, जान लेता है, वो यही कहता है वृत्तियों को कि भाई बहुत समय बीत गया, कितने जन्म से जन्मांतर तक तुम स्वयं भी नाचती रही और मुझे भी नचाती रही, और अब इस जन्म में भी समय यूं ही बीतता है, वृत्तियों को नाचते हुए, नचाते हुए, नाच देखते हुए। तो कब शांत होंगी? वृत्तियों में एक गति है, वृत्तियों में एक स्थिति है। तो जब तक स्थिति ना आए तब तक गति को कैसे जाने? और स्थिति क्या है? शांत होना। हम कहते भाई बहुत नाच लिया, अब जरा खड़े हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और जब वृत्तियां शांत होती हैं तब पता लगता है कि वृत्तियों में क्या गति है, और मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। नहीं तो वृत्तियों का नृत्य देखते, वृत्तियों के साथ नाचते नाचते ही समय बीतता चला जा रहा है। प्रथम तो कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं वृत्तियां है क्या। ये वृत्तियां मन का उपार्जन है, मन की वृत्ति है। अपने आप मन को भीतर से खुराक मिलती है, क्योंकि मन उसी दिशा में चलता है। जैसे हम कहते हैं छात्र वृत्ति मिलती है,
वृत्ति मिलती है, यानी उसे उसकी सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है छात्र को। बोला आप क्या उपार्जित कर रहे हो, क्या कमा रहे हो? तो जिसकी जैसी वृत्ति है, तो वृत्ति एक उपार्जन है। ये मन इसको सपोर्ट करती है, ये वृत्तियां और चंचल बनाती है। हम कहते हैं मन शांत नहीं होता, सही बात है, ये तो साधारण अवस्था में बोलते हैं, किंतु मन शांत क्यों नहीं होता? तब हमारा ध्यान वृत्तियों की ओर जाएगा, और अगर वृत्तियां शांत हो गई तब उस शांत मन में हम देखेंगे कि हमारे जीवन की गति किस ओर है, हम कितना आगे बढ़ पाए हैं या नहीं, कितना हमारे भीतर ज्ञान आया है कि नहीं। तो वृत्तियां जब शांत हो तब हम गति को अनुभव करेंगे, नहीं तो नृत्य में गोल गोल घूमते रहते हैं, एक ही स्थान में नाचते रहते हैं और हम सोचते हैं हम तो बड़े गतिशील हैं, खूब उछल कूद मचा लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं, तो हमको लगता है हम तो आगे दौड़ रहे हैं, आगे नहीं दौड़ रहे हैं, उसी गोल चक्कर में घूम रहे हैं, हमारी गति आगे की ओर नहीं है। कब मालूम पड़ेगा? जब स्थिति बनेगी, जब शांत होंगे। तो शांत हो तो गति जाने, पति पहचाने, पति को पहचाने कि आखिर कौन मेरा पति है, कौन इन वृत्तियों को संभालने वाला है। पति क्या करता है? पत्नी को संभालता है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और हम यही कहते हैं प्रभु को हमने जीवन सौंप दिया, वो हमारा पति है, हमारा सर्वस्व है, हमारा प्राण पति है, हमने पूरी तरह समर्पण कर दिया, कर तो दिया, फिर क्यों वृत्तियां नाच रही, फिर क्यों मन चंचल है, क्यों शांत नहीं होते हो तुम? इसका मतलब अभी तुमने पूरी तरह समर्पण किया नहीं है। इसका मतलब अभी भी तुमने वृत्तियों को सौंपा नहीं है प्रभु को। अभी भी तुम इस जन्म को तो सुधारना चाहते हो, किंतु पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं जिनसे तुम्हारी वृत्तियां आगे प्रकट हो रही हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते और यही मान के बैठ जाते हो कि ये जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये मेरा प्रारब्ध है, इस पे तो किसी का वश नहीं चलता, भाई प्रारब्ध तो भोगना ही होगा। और ये भी मत है लोगों के, तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के पथ हैं, तरह तरह की मान्यताएं हैं, किंतु संत की संतान जब समझ लेती है कि मेरा पति भी वही, पिता भी वही, सब कुछ वही, तो वो अपने प्रारब्ध को भी उसी को सौंप देती है। प्रारब्ध को हम भाग्य कहते हैं और हम प्रभु को भाग्य विधाता कहते हैं, और ये भी कहते हैं विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। तो क्या जिसने विधान लिखा है, जिस विधाता ने हमारा भाग्य लिखा है, क्या वो उसको बदल नहीं सकता? क्या हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमें आगे के जन्मों तक परेशान करते रहेंगे? जरा सोचे, हम अपने भीतर गहराई तक पहुंचे, ये बहुत गहन चिंतन मांगता है, और वो चिंतन चित्त में होता है,
तो मनन करता है, किंतु चिंतन चित्त में होता है और चित्त में ही ये वृत्तियां हैं। और जब हम चिंतन करते हैं और पाते हैं कि मेरा चित्त कहाँ है, मेरा चित्त तो प्रभु के चरणों में, चित्त पर अंकित चरण गुरा के रज मेरा सिंदूर। अब तो उसकी चरण रज मेरा सिंदूर हो गई, अब तो मैं सुहागन हो गई। मैंने पति को पहचान लिया, जान लिया। अब मेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी उसी की है। तो जो गति को जान लेता है, पति को जान लेता है, तो फिर बाकी क्या रह गया? वो अपना समय व्यर्थ इन वृत्तियों के नृत्य में नहीं करता। ठीक है, मन प्रसन्न है, कुछ गाने को मन करता है, कुछ नाचने को मन करता है, कोई बात नहीं, बुला लो व्यक्तियों। यहां तो कृष्ण भी है और राधा भी है। कृष्ण मेरा प्रभु, मैं उसकी राधा। और ये सारी की सारी वृत्तियां गोपियां बनकर उस वाणी की वेणु पर नृत्य करती हैं। सद्गुरु वाणी की बांसुरी बजा रहा है और अंतरात्मा रूपी राधा उसके साथ आनंद उठा रही है और सारी की सारी वृत्तियां नृत्य कर रही हैं उस बांसुरी की धुन पर। तो कभी नाचने का मन करे तो क्यों ना ऐसी स्थिति पैदा हो। और जब होगा, शांत होगा, उसके बाद की जो शांति होगी, जब वृत्तियां प्रभु के इशारे पे नाचती हैं, उसके बाद जो शांति पसरती है वो इतनी व्यापक होती है कि एक बार को तो प्राणी को लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। न जाने संस्कार कहां गए, न जाने मैं कहां गया। वही शांति का अनुभव है, वो स्थिति बन जाती है और जीवन और एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। तब वो गति को पहचानता है, वृत्तियों की गति और वृत्तियों का पति। जब दोनों को समझ लेता है तो धीरे धीरे अब क्या बाकी रह गया, तो ज्ञान वो नहीं बना है। तो चेतावनी इतनी है कि वृत्तियों को शांत करो। वृत्तियां तो नृत्य करती ही करती रहेंगी, तुमसे नहीं होती है शांत। तो जिसको तुमने जीवन सौंपा है उसके सुपुर्द करो और तुम तो चैन की बंसी बजाओ भी और चैन की बंसी सुनो भी। वहीं पर शांति है, वहीं पर स्थिति है, वहीं पर गति है।